दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया गया है, तब से एटलीस्ट डिफेंस सेक्टर में कई सारे देशों के पेट के ऊपर लात पड़ चुका है। एक समय दोस्तों जो भारत दुनिया में सबसे अधिक हथियारों को इंपोर्ट करता था, वो अब अपने इंपोर्ट को जहाँ पे काफी हद तक कम कर दिया है, तो वहीं पे भारत अब हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मजबूत होने के साथ साथ भारत जिन बड़े बड़े देशों से हर साल बिलियन डॉलर के हथियारों को परचेस कर रहा था, उन देशों से हथियार खरीदारी भी कम हुआ है। और अब तक आप लोग सुन चुके होंगे कि किस तरीके से भारत के द्वारा यूरोप, अमेरिका और रशिया के बड़े बड़े कंपनियों को झटका देते हुए उनके हथियारों की जगह में स्वदेशी हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया गया। तो दोस्तों यही पे अब वारी है इजराइल के। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल एक आकार में और पॉपुलेशन में छोटा देश हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री में इजराइल का नाम काफी ऊपर है। और इन्हीं कारणों की वजह से इजराइल जहां पे डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट में एक दबदबा रखता है, तो वहीं पे भारत के द्वारा भी लंबे समय से बड़े मात्रा में हथियारों को इजराइल से परचेस किया जा रहा था। पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मजबूत होने के साथ साथ भारत अब एक ऐसे हथियार के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन चुका है जिसके लिए पहले केवल मात्र भारत इजराइल के ऊपर ही डिपेंडेंट था। मतलब दोस्तों अब वो हथियार भारत खुद बना लिया है और इजराइल का मदद एटलीस्ट उस सेक्टर में तो भारत को जरूरत ही नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पे भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का बात कर रहा हूँ, जो कि अब बताया जा रहा है कि मास प्रोडक्शन स्टेज में एंटर हो रहा है। मतलब जल्द ही बड़े मात्रा में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को बनाना शुरू कर दिया जाएगा और संभावित ये साल 2024 ही वो साल हो जब इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो। और दोस्तों इस तरीके के जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्टों के सबसे प्रमुख कहे जाने वाले पार्ट्स में से एक है। और भारत के जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके लिए अब तक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार भारत अन्य देशों से ही परचेस कर रहा था, खास करके इजराइल से ही भारत के द्वारा इन रडारों को परचेस किया जा रहा था। पर उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार बनने के बाद जहां पे इजराइल का संभावनाएं घट गया था, तो वहीं पे इसके मास प्रोडक्शन शुरू होने के बाद जो बचा कुचा संभावनाएं था वो भी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये स्वदेशी तरीके से निर्माण किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को भारत के द्वारा सबसे पहले तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा। पर पहले माना जा रहा था कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इजरायली निर्मित ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों को ही इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन अब इन इजरायली रडारों का संभावना समाप्त हो गया है। हालांकि दोस्तों अभी भी भारत की तरफ से संपूर्ण रूप से इन रडारों का संभावनाओं को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे अभी भी भारत कुछ इजरायली रडारों को तो इंपोर्ट करेगा, लेकिन पहले जो रडार बड़े मात्रा में तेजस एयरक्राफ्टों में लगने वाला था वो अब काफी कम मात्रा में लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया है, उनमें से 21वां एयरक्राफ्ट पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार होगा। और पहला जो 20 एयरक्राफ्ट है उसमें ही केवल मात्र इजरायली एल्टा ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार जो है वो अपने सभी डेवलपमेंट ट्रायल को समाप्त कर चुका है और अब ये प्रोडक्शन के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि इन रडारों के जो पहले वेरिएंट को बनाया गया था उससे अब के वेरिएंट को काफी अपग्रेड भी किया गया है, ताकि ये और बेहतरीन ढंग से काम कर सके। इन रडारों को तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में भी इंटीग्रेट करके ऑलरेडी कई सारे टेस्टों से गुजारा जा चुका है। अब दोस्तों ये जो रडार सिस्टम है ये इंडियन एयरफोर्स को एक एनहांस कैपेबिलिटी जहां पे देगा, तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ऐसे स्वदेशी रडारों के डेवलपमेंट इसीलिए भी अति आवश्यक था क्योंकि इंडिया काफी बड़े मात्रा में इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का जहां पे डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहीं पे बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जाना है और इतने सारे एयरक्राफ्टों के लिए रडारों को इंपोर्ट करना किसी भी तरीके से सही भी नहीं था। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं जो 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा गया है, उनमें से पहला एयरक्राफ्ट का जो डिलीवरी है वो शायद साल 2024 के मार्च महीने में हो, लेकिन पहला उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार से लैस तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का जो रोल आउट है वो साल 2026 में ही होगा। मतलब साल 2024 से लेकर साल 2026 के दरमियान करीबन 20 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होना है और उसके बाद ही तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इन रडारों को लगाया जाना है। और दोस्तों इन रडारों के डेवलपमेंट के बाद भारत अब कुछ गिने चुने ऐसे देशों के लिस्ट में भी शामिल हो चुका है जो इस तरीके के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को बना सकता है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया के काफी कम ऐसे देश है जो ऐसे एडवांस रडारों को बनाने का क्षमता रखता है और दोस्तों काफी कम ऐसे एयरक्राफ्ट फिलहाल दुनिया में अवेलेबल है जिसमें की फुल्ली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ इन रडारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ये उत्तम मार्क 1 रडारों को बना के ही यहाँ पे रुकना नहीं चाहता है, बल्कि इसके एडवांस वेरिएंटों को भी बना रहा है ताकि ये और बेहतरीन हो और इंडियन एयरफोर्स के इससे भी ताकतवर तरीन जो एयरक्राफ्ट है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स
इसको पूरा कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक एरो इंडिया 2021 और डिफेंस एक्सपो के दरमियान तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के साथ इंडिया के द्वारा उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के एक ऐसे मॉडल को भी पेश किया गया था जिसे देखते हुए यही लग रहा था कि ये अपग्रेडेड रडार है, क्योंकि इसमें टीआर मॉड्यूल्स की संख्या को बढ़ाया गया है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि ये असल में उत्तम मार्क 2 रडार है, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से LCAAF मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए बनाया जा रहा है। और ये और भी स्टेट ऑफ द आर्ट रडार होगा और ये मीडियम क्लास के एयरक्राफ्टों के लिए एक परफेक्ट रडार होगा। हालांकि इसके अलावा आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इन रडारों के एक बड़े वर्जन को भी इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है, जो कि गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार होगा। मतलब ये सुखोई 30 MKI जैसे बड़े एयरक्राफ्ट के जरूरतों को पूरा करने वाला रडार होगा। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को भारत की तरफ से ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है कि ये काफी कम पावर कंज्यूम करता है। मतलब हल्के वजन के एयरक्राफ्टों में अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये इंजनों की जो पावर एफिशिएंसी है उसके ऊपर असर नहीं डालता है। मतलब आने वाले समय में इन रडारों को भारत अपने और भी हल्के वजन के एयरक्राफ्ट जैसे कि HLFT-42 जैसे लीड इन फाइटर टेनर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करेगा। आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इसके एक और छोटे वर्जन को बनाया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में अनमैन एरियल व्हीकल, मतलब भारत की तरफ से जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के अनमैन एरियल व्हीकल और जेट पावर वाले अनमैन एरियल व्हीकलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इवन दोस्तों ये भी खबर है कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि ये 5th जनरेशन के रिक्वायरमेंट के साथ साथ समुद्र के सतह पे उड़ान भरने के दरमियान एयरक्राफ्टों को जिस तरीके की जरूरत होता है उन जरूरतों को भी पूरा कर सके। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि कई सारे देशों के साथ भारत जहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत कर रहा है, तो वहीं पे जब एयरक्राफ्टों को लेकर मलेशिया के साथ बातचीत चल रहा था, तब मलेशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इजरायली रडार को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया था, क्योंकि इजरायल और मलेशिया के बीच में कुछ डिप्लोमेटिक और कुछ पॉलिटिकल कारण की वजह से रिलेशन सही नहीं है। मतलब भारत को यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को रखना चाहिए ताकि इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट के दरमियान किसी भी तरीके का मुश्किल ना आए। और दोस्तों दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी पता होगा कि अर्जेंटीना के साथ तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेकर ब्रिटेन के कंपोनेंट किस तरीके से एक बहुत बड़ा मुश्किल बना हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में भारत जितने अपने एयरक्राफ्टों को इंडिजीनियस करेगा, भारत के लिए एयरक्राफ्टों के जो डील है वो उतना आसान होगा। इवन एयरक्राफ्टों की कीमत भी इससे कमेगा और एयरक्राफ्टों के जो सर्विसिबिलिटी है उसके लिए भारत को अन्य देशों के ऊपर निर्भर भी होना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इस तरीके के रडारों के प्रोडक्शन के साथ साथ आप कह सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्टों को भारत और अधिक इंडिजीनियस बना लेगा, जबकि दूसरी तरफ इससे इजराइल जैसे देशों के ऊपर से भी भारत का डिपेंडेंसी घटेगा। हालांकि दोस्तों इजराइल को अगर देखा जाए तो इजराइल असल में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भरोसेमंद पार्टनरों में से एक है, लेकिन फिर भी भारत को किसी देश के ऊपर निर्भर करने से बेटर है कि अपने जरूरतों को इंडिजीनियस तरीके से पूरा किया जा सके। हालांकि दोस्तों इजराइल बीते कई दशकों से भारत के रिक्वायरमेंट को खाली पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे समय में भारत को हथियारों का सप्लाई कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियारों का सप्लाई कर रहा है जो कि भारत को लड़ाई में जीत दिलाने में भी मददगार रह चुका है। एग्जाम्पल के रूप में कारगिल के लड़ाई को ही देख ले, तब इजराइल के द्वारा भारत को लेजर गाइडेड बॉम्ब सप्लाई किया गया था। इवन उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए उसे भी इजराइल के तरफ से ट्रेन किया गया था। दूसरी तरफ दोस्तों चाइना और भारत के झड़प जैसे सिचुएशन के दरमियान भी भारत के द्वारा कई तरीके के हथियारों को इजराइल से इमरजेंसी बेसिस पे परचेस किया जा चुका है और बड़े बड़े हथियार फिलहाल भारत और इजराइल के ज्वाइंट वेंचर में भी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बन रहा है। पर दोस्तों फिर भी मेरा मानना यह है कि इजराइल चाहे कितने भी करीबी और कितने भी दोस्त देश हो, लेकिन भारत को सबसे पहले अपने आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अगर किसी सेक्टर में आत्मनिर्भरता को लेकर भारत को मुश्किल आ रहा है तो किसी अन्य देश से सहायता लेना सही है, लेकिन फिर भी दोस्तों सहायता को ऐसे लिया जाए जो आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर करने में मददगार हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार बना के भारत की तरफ से क्या सच में अपने एयरक्राफ्ट और अपने आत्मनिर्भरता को लेकर एक बड़ा अचीवमेंट किया गया है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।